आज का हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। कि जब आप कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हो तो किसी वेबसाइट में हम एंटर कैसे करते हैं। हम चाहते हैं कि बिना लॉगिन करे कोई भी हमारे उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस ना कर सके। सो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस टू वैलिडेट समवन अगेंस्ट सम डेटा रिसोर्सेज। यानी कि इसमें हम किसी यूजर को एक पावर देते हैं कि वो हमारे ये रिसोर्स यूज कर सकता है, उसी चीज को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास है एक कैंपस और इस कैंपस में अलग अलग है छोटे छोटे सेक्शन। ये मान लीजिए रिसेप्शन सेक्शन है, ये एचआर सेक्शन है, दिस इज अकाउंट सेक्शन, ये आपका टी ब्लॉक है, ये सर्वर ब्लॉक है और ये एडमिन ब्लॉक है। और यहाँ पर है हमारे पास एक यूजर, दिस इज अ यूजर। अब इस यूजर को इस कैंपस में एंटर होना है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर होता है एक गार्ड। और जैसे वो यूजर कैंपस में एंटर होता है तो गार्ड दिखता है उसकी आइडेंटिटी। अगर उसकी आइडेंटिटी मैच करती है अंदर जाने के लिए तो वो उसको अंदर जाने देता है, वरना नहीं जाने देता। इसी चीज को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। अब वो एंटर होने से पहले अपना ऑथेंटिकेशन कैसे देता है? या तो फिंगरप्रिंट चेक कराएगा, आईडी कार्ड दिखाएगा, स्कैनर दिखाएगा, साइन मारेगा, तभी उसको अंदर जाने देंगे। ये सारे प्रोसेस हमारे ऑथेंटिकेशन में आते हैं। अगर मान लीजिए ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो गार्ड उसको बोलेगा कि फलाना नंबर कैबिन पे जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना आईडी कार्ड बनवाओ, तभी आप सेंटर पे एंटर हो सकते हो। तो यही सब कुछ हमको अपने फॉर्म में लगाना होता है। हमारी ये वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे डोमेन है, बहुत सारे पेजेस हैं। अब हम डायरेक्ट किसी भी पेज को एक्सेस करते हैं वेबसाइट में तो चल जाता है। आपने देखा होगा अगर आप रूट कॉन्फ़िग में जाके किसी भी कंट्रोलर और पेज का नाम डाल दोगे वो चल जाएगा। आपने देखा होगा ये चीज चल जाता है, उसको रोकने का कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो ये नहीं चलेगा, रुक जाएगा वो। जब तक यूजर ऑथेंटिकेट नहीं होगा वो इनमें से किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई भी पेज नहीं खोल पाएगा। ये सारे पेजेस हैं और ये आपकी वेबसाइट है कैंपस, इसमें कोई भी यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा। हम उसको यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट बनाने के बाद ही वो लॉग इन कर सकता है। इसी चीज को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अब अगला स्टेप आता है ऑथराइजेशन। इट इज अ सिक्योरिटी सिस्टम विच चेक वेदर द यूजर हैज एक्सेस टू द पर्टिकुलर रिसोर्स, यस और नो। मान लीजिए यहाँ पर दो यूजर आते हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए को हमने राइट्स दे रखे हैं कि जो ए यूजर है वो आपके रिसेप्शन, अभी जो मैंने चार्ट बना रखा था तो वहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो आपका ए यूजर था वो एक्सेस कर सकता था एचआर को, वो एचआर को एक्सेस कर सकता था, वो अकाउंट को एक्सेस कर सकता था। लेकिन जो बी वाला पर्सन है वो एक्सेस कर सकता था आपके एडमिन डिपार्टमेंट को और टी डिपार्टमेंट को, बाकी दो अकाउंट तो वो भी नहीं खोल सकता। तो इसी चीज को बोलते हैं राइट्स। ये होता है ऑथराइजेशन। यहाँ पर हम देते हैं यूजर को राइट्स, दीज आर नोन एज राइट्स। क्या दिए जाएंगे यहाँ पर? राइट्स दिए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब ये काम देने के लिए हम लोगों को अपने सिस्टम में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। जब आप साइट में जाते हो, लॉग इन करते हो, तो वहां पर जो क्रेडेंशियल चेक होते हैं वो ऑथेंटिकेशन होता है। एंटर होने के बाद आपको आपकी वेबसाइट में सारे लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, किस पेज को एक्सेस कर सकता है। ये चीज ऑथराइजेशन तय करता है। ओके, तो दो चीजें इसमें होंगी हमारे पास हम जब इसको बनाएंगे यहाँ पर। अब इसके कुछ बेसिक नियम जो आपको ध्यान रखने हैं। ऑथेंटिकेशन दोनों तरफ लगता है, यानी आपके वेब पेज पर जिसका डिजाइन आप व्यू में तैयार करते हो एचटीएमएल के अंदर, और एक आपके कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में ऑथेंटिकेट करने के लिए जो क्लास यूज की जाती है उसका नाम होता है फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन। और HTML पे इसी ऑथेंटिकेशन को उठाने के लिए जो क्लास यूज करते हैं ASP.NET में उसका नाम होता है आइडेंटिटी। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। अगर HTML पे आपको यूज करना है तो आइडेंटिटी, और अगर कंट्रोलर में यूज करना है तो फॉर्म ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। हम बनाएंगे एक साइन अप फॉर द यूजर,
हम बनाएंगे एक लॉगिन, उसके बाद हम उसको करेंगे ऑथराइज। बिना लॉगिन करे कोई भी यूजर किसी भी साइट किसी भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। भले चाहे आप रूट कॉन्फ़िग में जाके लिख दो एम्प्लॉय का क्रिएट पेज, जब आप वेबसाइट चलाओगे तो वो पेज नहीं खुलेगा, बिना लॉगिन करे आप उस पेज में नहीं जा सकते। एक बनाएंगे हम लॉग आउट, ठीक है, और हम करेंगे फिर अपने फॉर्म को ऑथेंटिकेट। फॉर्म ऑथेंटिकेशन जब आप अपने पेज पे लगाओगे तो ये आपका वेब कॉन्फ़िग में सेट होना चाहिए। वेब कॉन्फ़िग मतलब एक तरह से काम करता है उस ऑथेंटिकेशन को चेक करने का। आपका पेज है HTML और उसका कंट्रोल, इसका कोडिंग हो रहा है कंट्रोलर में। अब HTML पेज और कंट्रोलर के बीच में वो गार्ड कौन है, जैसे एक हो गया था कैंपस, एक हो गया था यूजर। यूजर और कैंपस के बीच में आपके डाटा को चेक कौन करवा रहा है, इनका इंटरमीडिएटर कौन था, वो गार्ड था। वो गार्ड को आप कहीं पर नियुक्त करोगे ना, वही तो चेक करेगा। तो वो चीज हम अपने वेब कॉन्फ़िग में जाके लगाते हैं। ये यहाँ पर जाकर लगेगा वेब कॉन्फ़िग के अंदर एक मोड। और ये जो वेब कॉन्फ़िग पे आप लगाते हैं या फिर जो कंट्रोलर में आप लगाते हैं तो आपको चाहिए होगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम होता है system.web.security। ये जो क्लास होती है फॉर्म ऑथेंटिकेशन की, ये इस लाइब्रेरी से आती है। अब आपको ये पूरी चीज अपने वेब कॉन्फ़िग में जाके भी सेट करनी होगी। वेब कॉन्फ़िग में आपको ढूंढना होगा system.web, ये पहले से आपको बना हुआ मिलेगा, ये आपको सर्च करना है कहाँ पे लिखा हुआ है। system.web के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड आपको लगाना है। ऑथेंटिकेशन मोड जब आप दोगे तो यहाँ पर आपको देना है फॉर्म। फॉर्म क्यों दे दें, जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो फॉर्म, जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो तो विंडो, और जब आपको कोई पासवर्ड लगाना ही नहीं है किसी भी फॉर्म पे तो नन, तो ऑथेंटिकेशन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट। ये तब लगाते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट हमको कोई आईडी पासवर्ड देता है, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्विसेज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ पेजेस होते हैं, उनको लॉगिन करना होता है तो माइक्रोसॉफ्ट से हम अकाउंट लेते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट से वो पेज का एक्सेस लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें उसका पासपोर्ट देता है। तब यहाँ पर हम मोड को लगाते हैं पासपोर्ट। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब फॉर्म एप्लीकेशन है, सिस्टम डॉट वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपका जो मोड यहाँ पे रहेगा वो फॉर्म रहेगा। बट आपसे कोई पूछे तो आपको ये उत्तर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड लगा देना है फॉर्म। ये क्या करता है, जब आपकी वेबसाइट में आपका कोई भी यूजर लॉगिन करके जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होने से ऑथेंटिकेशन मोड एक्टिवेट होता है और उसको समझ में आता है कि कोई बंदा कहाँ से आ रहा है। उसको समझ में आता है कि बंदा फॉर्म से आ रहा है, यानी वेब से आ रहा है। वेब से आने के बाद वो ऑथेंटिकेशन को चेक करता है, जो भी कंट्रोलर पे आपने आईडी पासवर्ड को चेक कर रखा था वो उसको चेक करता है डाटाबेस में। अगर वो मैच नहीं करती है तो यहाँ पर उसको बता दिया जाता है कि उसको इस फॉर्म पर भेज दो। जब गार्ड देखता है कि आईडी पासवर्ड मैच नहीं हो रही है तो उसको भेज देता है कि भाई काउंटर 2 पे जाओ, वहां से अपनी पर्ची कटवाओ, तब आओ मेरे पास। तो ये उसको उस पेज पर भेज देगा। यहाँ पर लॉगिन यूआरएल में जब डाला जाता है तो तरीका ये नहीं होता। आप वहां पे डालते हैं अपने सर्वर का एड्रेस, उसके बाद होता है यहाँ पर कंट्रोलर का नाम, फिर जिस भी मेथड पे आप भेजते हैं उसका नाम होता है, यानी एक्शन मेथड। ये चीज आप वहां पर डालते हैं और वो वहां पर चला जाता है। ये बन गया आपका ऑथेंटिकेशन मोड, दैट्स ओके। अब जैसे आपने यहाँ पर सेट किया, अपने HTML पे सेट किया, अब आपको ये चीज वेब कॉन्फ़िग पे सेट करने के बाद अपने कंट्रोलर पे भी देनी होती है। कंट्रोलर पे आपने एक जगह बनाया होगा लॉगिन का कोड, लॉगिन में आपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करवाया होगा। लॉगिन जब आपका मैच कर जाएगा उसके बाद आपको इस क्लास को एक वैल्यू देनी होगी। यही क्लास है क्योंकि यही क्लास यहाँ पर यूज होती है आपके कॉन्फ़िग के अंदर। तो इस क्लास को आप एक वैल्यू देंगे। हम इसको क्या वैल्यू देंगे, हम इसको वैल्यू देंगे कि किस यूजर ने लॉगिन करा है। कई बार वेबसाइट में देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो तो ऊपर लिखा हुआ था डियर राजेश, तो वो जो यूजर का नाम है उसको हम उस पेज पर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन कंप्लीट होने के बाद हम लिखते हैं फॉर्म ऑथेंटिकेशन देन सेट ऑथ कुकीज। ये क्या करता है, आप जो भी डाटा यहाँ पर पास करते हैं जिसमें यूजर नेम पास करा तो ये उसको हमारी कुकी में सेट कर देता है, यानी ब्राउजर में सेव कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि वो कुकी हमेशा के लिए ब्राउजर में सेव हो जाए तो यहाँ पे ट्रू पास करें, लेकिन हमको ब्राउजर में हमेशा के लिए सेव नहीं करना है, जब तक हमारा पेज चल रहा है तब तक रहे सेशन, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा। अगर आप ट्रू करते हैं तो परमानेंटली सेव हो जाता है ब्राउजर में। उसके बाद आपको जिस पेज पे भी भेजना है लॉगिन करने के बाद भेज दो, चला जाएगा आपका, दैट्स ओके। अब इसी तरीके से उस पेज पर जाने के बाद हम वहां पर बनाते हैं एक लॉग आउट, साइन आउट। तो वहां पर जो साइन आउट होता है, वहां से साइन आउट होने के लिए हमें इस ऑथेंटिकेशन मोड को साइन आउट करना होता है, ठीक है।
और इसको साइन आउट करने के लिए सिंपल सा कोड होता है फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट। आपका जो पेज होगा वो साइन आउट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं इसको हम एक प्रैक्टिकल माध्यम से समझेंगे, सब कुछ सिस्टम पे उतारते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिक्वल स्टार्ट करेंगे। सर्वर का नाम है, इसे कॉपी कर लेंगे हम कुछ देर के लिए। न्यू क्वेरी पे जाएंगे। हम यहाँ पर एक डाटाबेस बना लेते हैं। ऑथ मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसको हम करेंगे यहाँ पर यूज। इसमें हम बनाएंगे एक टेबल। टेबल का नाम लिया मैंने एम्प्लॉय। इसके अंदर बनाएंगे सबसे पहले प्राइमरी की, उसका नाम दिया मैंने आईडी। इस पे हमें लगाना है ऑटो आइडेंटिटी, क्योंकि इसकी फील्ड ऑटो जनरेट होती है। इसके ऊपर लगा देंगे आप प्राइमरी की, क्योंकि एमबीसी में वो प्राइमरी की के रूप में क्रिएट होना चाहिए। दूसरी फील्ड ली हमने एम्प्लॉय का नाम। अगला फील्ड हमने लिया ईमेल आईडी। नेक्स्ट ले लिया हमने सैलरी। टेबल को बनाकर हम रन कर देंगे। चेक करेंगे इसे। अब इस डाटाबेस और टेबल को हम अपने एमबीसी में कनेक्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये कोड फर्स्ट अप्रोच भी है। अभी तक जो भी आप लोग काम कर रहे थे मोस्टली आप लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज किया था। आज हम डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच सॉरी यूज कर रहे हैं, क्योंकि डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। आप सारा अपना डाटाबेस का रिलेटेड जो वर्क है वो सिक्वल पे करो और वहाँ पे बनाते रहो, तो बन जाता है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं। पहला वाला तो आपको आता ही है, कंट्रोलर में मॉडल में जाके क्लासेस बनाते हो आप लोग और यहाँ पे बनता है। आज उल्टा करेंगे। मोस्टली जो यूज होता है वो ये वाला प्रोसेस यूज होता है जो यहाँ देख रहे हो आप, मोस्टली ये यूज होगा आपका। अब हम इसको कैसे कैसे यूज करते हैं देखते हैं जरा। हम यूज करेंगे यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो। अपना डॉट नेट खोल लेते हैं। एक एमवीसी की एप्लीकेशन खोल लेंगे इस पे। गो टू फाइल और न्यू पे जाके बनाएंगे एक प्रोजेक्ट MVC4 एप्लीकेशन। यहाँ प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ऑथ, और हमने कर दिया ऐड। प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा भाई क्रिएट। ओके करना है। कुछ टाइम लेगा ये बनाने में, फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, तो जस्ट डोंट पैनिक। अब यहाँ पर आने के बाद जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको यहाँ पर मॉडल पे जाना है और अपना डाटाबेस कनेक्ट कर देना है। राइट क्लिक करना है, यहाँ पर जाकर ऐड करनी है एक क्लास, नहीं सॉरी न्यू आइटम। न्यू आइटम पे जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है या सर्च बॉक्स में जाके आप टाइप कर देना है डेटा। आपको दिखेगा एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल सी शार्प, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मॉडल का नाम देना होता है, तो आप अपने मॉडल को नाम क्या देंगे आप देख लीजिए, जो भी नाम देना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑथ मॉडल। डाटाबेस से ऐसे कनेक्ट ओके करना है और ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब जनरेट करेंगे सारी की सारी जो मॉडल में क्लासेस होंगी वो अपने डाटाबेस से। यहाँ पर आपसे सर्वर का नाम पूछा जाएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। सर्वर का नाम मैंने कॉपी कर लिया था। यहाँ से डाटाबेस पूछा जाएगा, तो हमारे डाटाबेस का नाम है वफत, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से आपको टेस्ट करके देखना है कनेक्शन। अब आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग में ये डाटाबेस का नाम मिलेगा जो आप यूज़ करेंगे इन फ्यूचर आगे चल के। तो इसका नाम मैं लिख दूंगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट।
डाटाबेस क्लास का नाम हम कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है आपको, और आपको जो क्लास का, आपको जिस डाटाबेस टेबल का यहाँ पे क्लास बनवाना है वो टेबल आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका नाम एम्प्लॉय था। ये सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है फिनिश। ये आपके नेम स्पेस का नाम होगा जिसकी लाइब्रेरी को आप आगे चलकर यूज करेंगे। जो भी कुछ आपसे मांगे ओके और यस करके आगे जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी एम्प्लॉय क्लास बना दी गई है, और इस क्लास को आप अपने मॉडल फोल्डर में जाके देख सकते हैं। ये मॉडल फोल्डर, ये आपके उस EDMX का नाम जिसमें सारी क्लासेस हैं, ये आपकी वो क्लास है। इसके अंदर देखेंगे तो ये आपकी डाटाबेस क्लास हो गई, ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो हमने नाम दिया था। यहाँ पर देखिए आपकी डाटाबेस क्लास, और ये अपने आप इनहेरिट करके यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ये इसने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बना दी है। ये जो यहाँ पर बनता है ये होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपके वेब फ्रंट में उसने बना दिया होगा अपने आप से। देखना चाहते हो तो देखो, देखो ये बन गया। ये सब कुछ कनेक्ट हो गया अपने आप। पूरा डाटाबेस भी कनेक्ट होगा, जो हमने डाटाबेस लिया था ना टेबल में। अभी कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा उसमें, देखना। ये देखिए इनिशियल डाटा लॉग ऑन, तो सब कुछ अपने आप कनेक्ट कर दिया उसने। और आपकी उसने एम्प्लॉय नाम की क्लास भी बना दी। ये चारों एट्रीब्यूट उसने कनेक्ट कर दिया। अब हमको बनाना है पेज कंट्रोलर, और मेरे को सारे पेजेस बनाने हैं, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, जो भी होता है सारे के सारे कंट्रोल वगैरह बनाने के बाद अब आप क्या करें, सबसे पहले अपने पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्ड कर दें। प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, बिल्ड स्टार्टेड है, बिल्ड हो चुका है। अब हम बनाएंगे पूरा का पूरा अपना कंट्रोलर। राइट क्लिक करना है और अपने पेजेस बनाएंगे जो भी थ्रेड ऑपरेशन ऐड करेंगे एक कंट्रोलर। अब मैंने अपने कंट्रोलर को नाम दे दिया एम्प्लॉय। इस बार हम टेम्पलेट यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर लूंगा MVC कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन व्यू विद एंटिटी चेंज। मैं कह रहा हूँ कि भैया सब कुछ बना के दो, कुछ भी नहीं बनाएंगे हम, अपने आप बना के देगा। जिस क्लास का मैं यूज करूंगा वो होगी एम्प्लॉय क्लास, और जो डाटाबेस के लिए क्लास यूज करूंगा उसका नाम है ऑथ कॉन्टेक्स्ट। मास्टर फाइल अटैच करके रखेंगे। ओके करेंगे और बस वेट करेंगे। इसने सारे पेज बना दिए, सारे कंट्रोलर में कोडिंग तक कर दी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब बस चला के एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पहले ऐप स्टार्ट में गए, नोट कॉन्फ़िग में, यहाँ पर मैं कंट्रोलर एम्प्लॉय सेट कर दूंगा, और इंडेक्स पेज है चला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने पूरा प्रोजेक्ट हमें बना के दे दिया। एक बार चला के इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, अकाउंट आ गया, बना पा रहे हैं। मैंने नाम डाला harish@gmail.com, सैलरीड बार आ गया। मैंने क्रिएट करा तो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, मैं डिटेल भी देख पा रहा हूँ।
बैक भी कर पा रहा हूँ, किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है तो हरीश 1 2 3 मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ, और ये सारा काम सिक्वल में भी हो रहा है। सब कुछ तैयार हो गया हमारा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने देखा कि पेज चल रहा है हमारा, बट जब मैं चला रहा हूँ वेबसाइट को तो ये खुल रहा है, ये खुलना नहीं चाहिए। लॉगिन का पेज खुलना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी लगाएंगे, वेब सिक्योरिटी की, ये चलना नहीं चाहिए। तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। आप क्या करो, अपने कोड पे जब जाओ यहाँ पे, अब अपना वो प्रोसेस उठा लो जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको। अब हम बनाएंगे एक साइन अप और लॉगिन का फॉर्म। अब साइन अप लॉगिन किसके लिए बनाएंगे? यूजर के लिए बनाएंगे। तो यूजर नाम की टेबल यहाँ है तो नहीं, तो बनाओगे कैसे? सबसे बड़ा रोड़ा यही आता है कि अब यहाँ क्लास कैसे बनेगा, क्योंकि डाटाबेस तो बन चुके हैं, आप दोबारा थोड़ी ना जनरेट करोगे। एक बार बनने के बाद दोबारा थोड़ी ना जनरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए अब आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन चलाएंगे। मैं यहाँ पर एक नई टेबल क्रिएट करूंगा। अब जैसे ही मैंने टेबल यूजर बनाया तो यूजर एक कीवर्ड की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, ब्लू पड़ गया। तो कोई भी कीवर्ड अगर हो दिक्कत दे तो ऐसे बना लिया करो, बन जाएगी टेबल। तो यूजर ही बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं पीछे। टेबल हमने यूजर ही बनाया है। अब हम इसमें कुछ चीज बनाएंगे। सबसे पहला जो फील्ड होता है वो होता है प्राइमरी की का, इसको हम टच नहीं करेंगे। अब हम दूसरा फील्ड जो बनाएंगे वो होगा यूजर का नाम। अगला बनाएंगे यूजर का पासवर्ड। तो ये बन गई हमारी यूजर टेबल। अब ये यूजर टेबल मेरे सिक्वल में तो है लेकिन मेरे वीएस कोड में मॉडल में नहीं है। इसको यहाँ कैसे अटैच करें? काम करने से पहले पूरे प्रोजेक्ट को एक बार सेव करके बिल्ड जरूर करना। बिल्ड करने के बाद जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा मैसेज सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर जो आपने मॉडल बना रखा होता है, EDMX फाइल होती है, इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ आपको मिलेगा अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, हमें यही तो चाहिए। इस पे जब जाओगे तो आपको वो आपके डाटाबेस में से टेबल फैच करके देगा। आप इसमें से देख लीजिए कौन सी नई टेबल यहाँ पर आई है, तो नई टेबल यहाँ दिखने लगेगी। ये एम्प्लॉय टेबल आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर। तो जो भी नई चीजें यहाँ पर आपके सिक्वल डेटाबेस में अपडेट हुई होंगी वो यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब इसमें से मुझे ये टेबल चाहिए, इसको उठा के आप फिनिश करेंगे, कुछ ही समय में ये टेबल यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। टेबल के यहाँ पर ऐड होने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से बिल्ड करेंगे और नीचे प्रोसेसिंग चलेगी, इसका थोड़ा वेट करेंगे। ये यहाँ क्लास बना रहा है आपके लिए, तो जस्ट वेट। कोड लिख रहा है उसके लिए, ये देखिए। आप यहाँ देखिए आपकी क्लास बना दी ना, और यहाँ पर उसने ऐड भी कर दी होगी। इससे आपको क्या मैसेज मिला कि कभी भी सिक्वल में कोई टेबल आए ऐसे डाल लो, कुछ भी आए ऐसे डाल लो, कितनी भी टेबल ले आओ आप। तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो अब मेरे पास यूजर टेबल आ चुकी है। अब यूजर टेबल अगर मेरे पास आ गई है, अब बीच का मीडियम, लॉगिन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सेटिंग कहाँ करनी है, वेब कॉन्फ़िग में। तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक वेब कॉन्फ़िग फाइल दिखाई देगी, और इस वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपको सिस्टम डॉट वेब ढूंढना है। सिस्टम डॉट वेब ढूंढोगे तो वहां पर ऑथेंटिकेशन भी मिलेगा। ऑथेंटिकेशन में मोड आप सुनिश्चित कर लीजिएगा फॉर्म होना चाहिए। बहुत सारे होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे पासपोर्ट भी होता है, बताया था, नन होता है, ये 4 मोड आपके पास। तो हमें फॉर्म चाहिए, फॉर्म लेना है आपको। अब देखो, आपका ऑथेंटिकेशन ओके हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ये देखेगा कि डाटा कहाँ से आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है, वेब से आ रहा है। अगर आपका आईडी पासवर्ड मैच नहीं करा, लॉगिन फेल हो गया, तो ये आपको उस फॉर्म पे भेजेगा जिसका यूआरएल आपने यहाँ पे डाला होगा। अब लॉगिन नाम का जो मेथड है मैं एक पेज में बनाऊंगा, और इस कंट्रोलर को मैं नाम दे दूंगा अकाउंट। आप इसको कुछ भी दे सकते हैं नाम, यहाँ पर अकाउंट आ रहा है तो अच्छा ही है। हम अकाउंट नाम का एक अलग से कंट्रोलर बनाएंगे। तो आज आप सीखेंगे एक से ज्यादा कंट्रोलर पे भी कैसे कंट्रोल होता है। अभी तक आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करते हो, वो सारे पेज एक ही कंट्रोलर में थे। इस बार अलग अलग कंट्रोलर में होंगे, और कैसे जंपिंग जंपिंग करोगे आप देखिए।
तो रहे सही जो भी छोटे मोटे मुद्दे थे सारे कंप्लीट हो गए अब आपके। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे जाएंगे और एक अकाउंट नाम का कंट्रोलर बनाएंगे और उसमें एक मेथड बनाएंगे लॉगिन, और सारा लॉगिन का प्रोसेस यहीं पर देखेंगे। अब हम आ गए अपने कंट्रोलर पे, राइट क्लिक किया, ऐड करेंगे एक कंट्रोलर। कंट्रोलर को मैंने नाम दिया अकाउंट्स, और यहां से मैं इसको एम्प्टी लूंगा और ऐड करेंगे। आप आपको एक अकाउंट नाम का कंट्रोलर दे दिया जाएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड होगा, मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। अब मैं लॉगिन का पेज डिजाइन करूंगा, ये मेरी गेट रिक्वेस्ट से बनेगा, और यहाँ पर जब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, मुझे फॉर्म ऑथेंटिकेशन चलाना है, तो एक फाइल मैंने आपको बताया था web.security, उसको लगा लीजिएगा। दूसरा, मुझे ये क्लासेस यूज करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, तो ये क्लास आपके इस प्रोजेक्ट में आती है, उसको भी यूज कीजिए यहाँ पर। इतना काम हमने कर लिया। अब इसका मैं डिजाइन पेज बनाऊंगा लॉगिन का। इसका डिजाइन पेज बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे जाएंगे, और ये आपको एक लॉगिन पेज बनाकर दे देगा। लॉगिन पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन लिखना है पेज का नाम, और हम लॉगिन पेज किसके लिए बना रहे हैं, यूजर के लिए। यहाँ पर यूजर का आना जरूरी है, अगर यूजर यहाँ नहीं आ रहा तो रुकना है, वेट करना है, इसको कंपाइल करना है। बिल्ड करने से डीएलएल बनती है, डीएलएल ही आपको यहाँ दिखाई देती है। सेव करना सब कुछ और बिल्ड कर देना, थोड़ा वेट कीजिएगा, बिल्ड बताएगा स्टार्टेड है, नाउ सक्सेडेड। अब आप इसका पेज बनाइए, आपको यूजर क्लास दिखाई देगी। आप आइए यहाँ पर, क्लास लीजिए, यूजर क्लास दिख जाएगा। आप यूजर क्लास लेने के बाद मैं क्रिएट का फॉर्म बनाऊंगा, जैसे भी क्रिएट का फॉर्म होता है आप वो बना लीजिए। ये हमारा बन गया लॉगिन पेज, इसको हम लॉगिन पेज का नाम देंगे, दिस इज अ लॉगिन पेज, नाम और पासवर्ड से लॉगिन होगा। इसका नाम मैं यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ। अब इसी के नीचे एक बटन बनाऊंगा जिसका इस्तेमाल करूंगा साइन अप करने के लिए, क्लिक टू साइन अप। जिस भी यूजर को साइन अप करना है उसके नीचे यहाँ पर एक लिंक होगा जिससे वो साइन अप करेगा, और उसको एक साइन अप नाम के मेथड पे भेज दूंगा। ये बनाना होगा हमें। इतना होने के बाद अब हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास, और यहाँ पर मुझे साइन अप भी बनाना पड़ेगा। और ये भी एक गेट रिक्वेस्ट होगी। अब यहाँ मैं एक साइन अप का पेज डिजाइन करूंगा। साइन अप का पेज डिजाइन करने से पहले लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के लिए मेरे को कोड लिखना होगा, क्योंकि आपके पास जो ये लॉगिन फॉर्म आया है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया, अभी पेज बना दिया था ना मैंने इसका, ये रहा। ये जो लॉगिन फॉर्म आया है, जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो बटन दबा के वापस भी जाओगे, तो आपका लॉगिन कहाँ से मैच होना चाहिए, आपके टेबल से मैच होना चाहिए, डाटाबेस से मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है तो आपको कहाँ पर जाना है, मैच हो रहा है तो आपको यहाँ पर इसके इंडेक्स पेज पर जंप मारना है। ये काम आपको कहाँ लिखना होगा, ये काम आपको इस अकाउंट के लॉगिन कंट्रोलर में अलग से बनाना होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ पर जो जनरेट होगी वो होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। इस बार ये अपने साथ क्या लेके जाएगा, अपने साथ ये लेके जाएगा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम इस डाटा को यहाँ पर मैच करेंगे। मैच करना है, इसके बारे में सोचना है कि अरे मैच कैसे होगा, डाटा वाटा की बात है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैलिडेशन वगैरह जो भी वेबसाइट में लगे हैं। अगर ये सब कुछ ओके है तो हमारा कोड आगे की तरफ प्रोसीड होगा। अब जब कोड आगे की तरफ प्रोसीड होगा तो अब हमें डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब मैं डाटाबेस का यहाँ बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट। डाटाबेस क्लास का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑथ करके है, बन गया डाटाबेस ऑब्जेक्ट। यूजिंग विद द रिसोर्सेज कहते हैं इसको, इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा और खुद ओपन होकर क्लोज भी हो जाएगा, रिसोर्सेज आपके फ्री हो जाएंगे। अब डाटाबेस का ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है। अब इस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का यूज करके इसके यूजर टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा एनी करके, और यहाँ पर मैं अपने मॉडल में जो आईडी पासवर्ड आपने डाला है उसको यहाँ मैच करूंगा। यहाँ पर हम बनाएंगे अपना लैम्बडा ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप अपने टेबल का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है, मैंने ले लिया एक्स। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से यूजर टेबल के एट्रीब्यूट को यूज कर पाऊंगा, तो मैंने सबसे पहले यूज करा यूजर नेम, इसको कंपेयर करके देखा जो आपने फॉर्म में भरा था डाटा उसका यूजर के नेम से, तो ये मैच होनी चाहिए।
उसके बाद हम चेक करेंगे इसके पासवर्ड को, वो मैच होना चाहिए आपके आपने जो फॉर्म में पासवर्ड भरा था उससे। अगर ये मैच कर रहे हैं तो ये मुझे रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स वैल्यू। देखिए ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, दिख रहा है नीचे, इट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। अब इसके जो भी आंसर आएगा, अगर देखिए मैच कर रहा होगा तो ये हमको ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अब उस चीज को मैं बुलियन टाइप के डाटा में स्टोर कर लूंगा इज वैलिड नाम के वेरिएबल में। या तो इसमें वैल्यू ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ये बात निश्चित है। अब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, इफ के अंदर इसको पास कर देंगे। अगर ये मतलब लॉगिन सक्सेस हुआ है तो इफ चलेगा, और नहीं हुआ है तो एल्स पार्ट चलेगा। ये कंफर्म हो चुकी है बात। अगर सक्सेस हुआ है तो इफ चलेगा, नहीं हुआ है तो एल्स पार्ट चलेगा। अगर मान लीजिए सक्सेस हुआ है तो यहाँ पर अब मुझे फॉर्म ऑथेंटिकेट करना होगा, तभी आपका फॉर्म ऑथेंटिकेशन से कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, जो आपने वेब डॉट कॉन्फिग में दिया है। उसके लिए मैंने कुछ समय पहले आपको एक क्लास का जिक्र बताया था कि जब आप कंट्रोलर में फॉर्म को ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपको एक क्लास यूज करनी होती है, फॉर्म ऑथेंटिकेशन। और अगर उससे कोई डेटा दूसरे पेज पर लेके जाना है लॉगिन होने के बाद, तो उसके लिए आपको एक और फॉर्म ऑथेंटिकेशन में एक मेथड कॉल करना होता है, सेट ऑथ कुकीज। उसी के अंदर आप कोई भी डाटा अपने ब्राउजर में सेव कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं। तो मुझे यूजर के नाम को भी स्टोर करके रखना है उसमें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट सेट ऑथ कुकीज। अब वो वैल्यू कौन सी लेकर जानी है मुझे, उस पर ध्यान दीजिए। तो वो वैल्यू मुझे इसकी लेके जानी है जो आपने फॉर्म में भरी थी। तो यहाँ से हम उठाएंगे उस यूजर के नाम को, मॉडल डॉट यूजर नेम, और इसको मैं ब्राउजर में सेव नहीं करूंगा, तो फॉल्स करके आगे बढ़ूंगा। अब आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, ऑथेंटिकेशन से वो कम्युनिकेट हो चुका है। अब आप यहाँ से लॉगिन होने के बाद जिस पेज पर जाना चाहते हो उसका डिस्कशन में, मुझे यहाँ से जाना है एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे। अब देखिए मैं किसी दूसरे कंट्रोलर पे यहाँ से जंप मारूंगा, आप लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, जिस मेथड पे आपको जाना है उसका नाम, लेकिन ये अभी इस मेथड को अकाउंट नाम के कंट्रोलर में ढूंढेगा जबकि इसको नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोलर का नाम दे सकता हूँ। देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैं यहाँ पर पास करूंगा वो कंट्रोलर होगा। देखिए बहुत सारे आपके पास इनबिल्ट प्रीलोडेड फंक्शन है, देखिए कंट्रोलर नेम भी पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर का नाम डाल दूंगा एम्प्लॉय, समझ में आया। अब ये एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को जंप मारेगा और हमारा काम हो जाएगा। अगर कल को ये लॉगिन फेल हो गया तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे। अब मैं चाहूंगा एरर मैसेज दिखे मुझे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। अब इस मॉडल एरर में मुझे एक एम्प्टी की भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरर है वो किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू की में मांगता है कुछ आपसे। तो आप कोई भी मैसेज में की लिख के भेज सकते हैं, आपका एरर कोड होता है जो आप भेजते हैं सिस्टम को। तो वेबसाइट पे दिखता है 1001 1002, जैसे डीटीएच का सिग्नल नहीं आता तो कोड दिखता है ना, हम अपनी तरफ से बना के कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कोड का थंबनेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कोड का थंबनेल क्या डाल दूंगा, मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डालूंगा। आपको जो मैसेज प्रिंट करना है एज एन एक्सेप्शन जो क्लाइंट को दिखाई देगा, वो मैसेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। ये मैंने मैसेज वहां पर स्क्रीन पे दे दिया। ये बन गया हमारा पेज, और मैं यहीं से इसी पे वापस रहना चाहूंगा। जब लॉगिन नहीं हुआ है तो मैं इसी पेज पे रहूँ। तो हमने अपने लॉगिन वाले फंडे को पूरे को खत्म कर लिया। ये एरर जाना चाहिए, ये एरर नहीं गया, ये एरर जाना चाहिए। ये गया यूजिंग, इस इफ का एल्स पार्ट यहाँ बनाना है, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा व्यू। ये एरर जाना चाहिए, रिटर्न चाहिए दे दिया, फिनिश। अब हमारा जो लॉगिन है वो तैयार हो चुका है। अब भैया लॉगिन तो तभी होगा जब आप लोगों ने साइन अप कर रखा होगा, जब यूजर ही नहीं है तो लॉगिन कहाँ से करोगे। अब मुझे बनाने होंगे यूजर। अब इस लॉगिन पेज पे आपने साइन अप यूजर करने के लिए एक साइन अप नाम का मेथड बनाया हुआ है। हमने लॉगिन के काम को खत्म कर लिया है। मैं आपको बता रहा था कि लॉगिन पेज में यहाँ मैंने एक साइन अप का बटन बनाया हुआ है। अगर हम साइन अप करेंगे तो ये हमको ले जाएगा साइन अप नाम के कंट्रोलर के पास। तो साइन अप नाम का कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर में साइन अप नाम का मेथड होगा, सॉरी, और वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इसमें। अब मुझे ये पेज बनाना होगा, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे व्यू, यहाँ पर साइन अप, ये आपकी यूजर क्लास और क्रिएट नाम का पेज बना डालेंगे। तो ये बन गया हमारा साइन अप का फॉर्म, बन गया साइन अप का फॉर्म। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन अप। साइन अप के फॉर्म से कभी भी जाना है तो बैक टू लॉगिन,
और यहाँ से मैं बैक कर जाऊंगा लॉगिन पेज पे, कभी भी जाना। हमारा साइन अप का फॉर्म भी तैयार हो गया। अब मुझे ये डाटा डाटाबेस में सेव करना है। अब मैं वापस अपने कंट्रोलर के पास जाऊंगा और एक और पेज बनाऊंगा साइन अप का, जिससे डाटाबेस में इस डाटा को स्टोर किया जा सके। तो मैं इसको यहाँ से कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे करूंगा पेस्ट, वर्ब को चेंज करके आप कर देंगे पोस्ट। और यहाँ से कौन सा अकाउंट सबमिट होगा, यूजर वाला। अब इसको डाटाबेस में सबमिट करेंगे इस जगह पर। तो सबसे पहले वैलिडेशन चेक करते हैं, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। ओके, अब हम डाटाबेस में कैसे सेव करेंगे, यूजिंग एक बनाएंगे रिसोर्स। यहाँ पे लेंगे अपने डाटाबेस का ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम डाटाबेस में सेव करेंगे यूजर्स डॉट ऐड। कौन सा यूजर ऐड करना है, मॉडल वाला। अब इसको हम कर देंगे डाटाबेस में सेव चेंजेस। हो गया यहाँ तक। अब सब कुछ हो जाएगा तो अब हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। किस पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर। खत्म कहानी, सब कुछ खराब रहा तो मैं इसी पेज पे रहूंगा। तो ये हमारा काम बन गया। अब हम अपनी वेबसाइट पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये चीज और देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर रूट कॉन्फ़िग में क्या लगाया हुआ है, रूट कॉन्फ़िग में लगा हुआ है एम्प्लॉय का इंडेक्स। अगर मैं वेबसाइट चलाऊंगा तो एम्प्लॉय का इंडेक्स रन होगा। ये रन किया मैंने साइट को। कि जैसे ही मैंने उस पेज को चलाया तो ये मेरे को एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज पे ले गया, लेकिन आना तो नहीं चाहिए ना। हमने फॉर्म को ऑथेंटिकेट किया, नहीं आना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, ऑथराइज फिल्टर लगाना होगा। जिस पेज पर मैं नहीं चाहता, जिस कंट्रोलर, पूरे कंट्रोलर, जो कंट्रोलर होता है ना, पूरा एक पर्टिकुलर मेथड नहीं, पूरा कंट्रोलर, हमें उसको फिल्टर करना है। इस कंट्रोलर पे आपका कोड आना ही नहीं चाहिए, आपका एक्सेस आना ही नहीं चाहिए। जैसे कैंपस पे ताला लगता है, रूम पे ताला नहीं लगता। पूरे कैंपस पे ही ऑथेंटिकेशन लगेगा, आप कैंपस में एंटर नहीं हो पाएंगे। यानी कि कंट्रोलर में एंटर ही नहीं होना चाहिए था उसको। सब कुछ सेट है, एंटर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वहां गार्ड नहीं बैठाया हुआ है। फिल्टर आपको लगाना होगा ऑथोराइज करने का। और वो कहाँ लगता है, देखिए मुझे किस पे लगाना है गार्ड, वो बताना होगा। जैसे कैंपस 4-5 लग रहे हैं तो गार्ड को उस कैंपस के बाहर खड़ा नहीं करोगे। अब ये 2 कैंपस है, एक एम्प्लॉय एक अकाउंट है। बंदा अकाउंट से आ रहा है, जा रहा है एम्प्लॉय में, तो गार्ड लगाऊंगा इस कंट्रोलर के ऊपर। और ये कंट्रोलर के ऊपर लगता है, ये है मेरी कंट्रोलर क्लास, यहाँ लगेगा। यहाँ पर लगाएंगे आप ऑथोराइज फिल्टर, लगा दिया भाई, गाइड लगा दिया। अब ये किसी बंदे को यहाँ जाने नहीं देगा, जाने से पहले ऑथराइजेशन चेक करेगा कि तुम्हारे पास ऑथेंटिकेशन है कि नहीं। अगर है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। अब देखिए, मैं जैसे ही इस वेबसाइट को चलाऊंगा यहाँ पर, तो ये एम्प्लॉय के इंडेक्स को कॉल करेगा। एम्प्लॉय के इंडेक्स को जब ये कॉल करेगा, यहाँ पर ये ऑथराइज चेक कर लेगा। ऑथराइज चेक करेगा, कहाँ से चेक करेगा, ऑथराइज को जानकारी कहाँ से मिलेगी, वेब कॉन्फ़िग से मिलेगी। वेब कॉन्फ़िग में यहाँ से मिलेगी। ये कहेगा भैया डाटा फॉर्म से आ रहा है, फॉर्म के कंट्रोलर में जाके चेक करो आईडी पासवर्ड जो इसने डाला है ठीक है कि नहीं है। अब ये जानकारी अकाउंट में जाके लॉगिन से चेक कर लेगा, लॉगिन फॉर्म पे जाएगा, वहां पे आपने कोडिंग वोडिंग से डाला होगा, जो भी डाटा डाला होगा तभी आया होगा इस पेज पर। अब वो चेक कर लेगा डाटाबेस ओके है कि नहीं है। अगर ये ओके है ठीक है, अगर ये ओके नहीं है, गड़बड़ है, तो यहाँ आपने एक दूसरा संदेश उसको दिया हुआ है कि इसको ना हैक के वहां भेज दो। तो पेज को वो घुमा देगा और इसी जगह पर वापस भेज देगा। और ये जगह आपकी कहाँ पर है, ये जगह आपकी इसी पेज पर आएगी। तो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर कौन सा पेज, एम्प्लॉय का इंडेक्स। ये नहीं चलना चाहिए, ये मेरा अकाउंट पेज खुलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। देखते हैं जरा, अगर ये चल गया, इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। देखिए, आपका एम्प्लॉय का इंडेक्स पेज नहीं खुला, आपको उसने फेंक के मारा कहाँ पर, लॉगिन पेज पर। बिना लॉगिन करे आप कोई उसका रिसोर्स यूज नहीं कर सकते, आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है आपके पास। अब मैं एक अकाउंट बना के लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको। साइन अप पे गए, साइन अप फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ एक अकाउंट बनाते हैं। मैंने डाला अजय 123, साइन अप किया। अकाउंट क्रिएट होती है, मैं लॉगिन पेज पे आ जाऊंगा, ये बना रहा है अकाउंट। आगे, अब मैं लॉगिन करता हूँ अजय 123 से। अगर मैंने गलत डाला तो एरर आएगा, देखिए एरर प्रिंट भी होगा। आ गया, ये था वो। अब अगर मैं सही डाल दूंगा तो मैं लॉगिन कर जाऊंगा, लॉगिन करते ही एक सेशन बन जाता है आपका। और जब तक वो सेशन टाइम आउट नहीं होगा ये चलता रहेगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा लॉगिन हो जाएगा और मैं देखिए इंडेक्स पेज पे पहुंच जाऊंगा।
आ गया ना, सारे राइट से मैं कुछ भी बनाऊं, देखिए सब कुछ चलेगा, डोंट वरी। क्रिएट अकाउंट, डिलीट, एडिट, जो मन करे सब कुछ बना सकते हैं। अब मेरे को यहाँ साइन आउट और सीखना है कि साइन आउट करके बाहर कैसे निकले, एक साइन आउट होना चाहिए आपके पास। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे आप करें, डाटाबेस से ऑथेंटिकेट होकर आ रहा है आपका डाटा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने पेज बनाया है, वो जो इंडेक्स वाला पेज था एम्प्लॉय का, उसके ऊपर मैं एक मास्टर मेन्यू बना देता हूँ, जो मेन्यू कार्ड होता है मास्टर वाला। तो यहाँ पर एक मास्टर पेज होगा, ये मास्टर पेज। अब ये मास्टर पेज पे अगर मैं जो डिजाइन करूंगा वो मेरे को हर पेज पे दिखेगा, चाहे लॉगिन पेज हो अकाउंट का, चाहे वो एम्प्लॉय का पेज हो, वो हर पेज पे मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इसमें एक लिस्ट आइटम बनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम। मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है। अब इस पे मैंने पहला लिंक बनाया, जैसे मुझे इसमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चेक करनी है, तो उसका एक मेथड बनाया। यहाँ पे लिखा HTML डॉट एक्शन लिंक, यहाँ लिखा एम्प्लॉय लिस्ट। इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नाम का मेथड कॉल हो, जो कि एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में पड़ा हुआ है, ऐसे देते हैं। समझ में आया? तीन चीजें ऐसे पास करनी है जब किसी दूसरे कंट्रोलर से कम्युनिकेट हो रहा है आपको, क्योंकि ये पेज आपको अकाउंट के लॉगिन पे भी दिखाई देगा, मास्टर पेज में कर रहा हूँ वो भी, ठीक है। इसलिए वहां पर मैंने इंडेक्स अगर लिख के छोड़ दिया होता तो वो इस इंडेक्स मेथड को इसी अकाउंट कंट्रोलर में ढूंढता। मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, अभी किस में ढूंढेगा, एम्प्लॉय में ढूंढेगा। अब आते हैं अगले स्टेप पे। मान लीजिए मुझे किसी का अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसका ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर दे दिया, @HTML एक्शन लिंक। यहाँ पे लिखा क्रिएट न्यू, मेथड का नाम दिया क्रिएट, जो कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास है, ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम लॉगिन करके आए तो बकायदा यूजर का नाम दिखाई दे, यूजर का नाम दिखाई दे, लेकिन उसी यूजर का नाम दिखाई दे जो यहाँ पर आया है। इस चीज को कैसे चेक करेंगे? हमारे पास यहाँ HTML पेज पर मैंने आपको बताया था एक क्लास ASP.NET हमें देता है आइडेंटिटी। तो यूजर नाम की जो क्लास यहाँ पर आई है, लिखेंगे यूजर, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, क्लास का नाम हो गया। इसके पास एक एट्रीब्यूट है आइडेंटिटी। मैं इस चीज को ऐसे ना करके इफ लगा के चेक करूंगा। मैं लिखूंगा यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, यानी वही यूजर यहाँ पर आना चाहिए जिसका डाटाबेस से संपर्क हुआ है। अगर वो यहाँ पर आया है तो बाकायदा उसका सम्मानित नाम दिया जाए। मैंने लिखा डियर। अब मैं इस यूजर का नाम यहाँ पे लिखूंगा जो भी आया है। और याद करो मैंने उस यूजर के नाम को सेट ऑथेंटिकेट के थ्रू सेट कर दिया था, तो वो नाम यहाँ पर है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। जब भी आप किसी चीज को सेट ऑथ कुकी में डालते हो ना, लॉगिन में डाला था ना हमने, वो आपकी इस यूजर क्लास में आ जाता है। जो ये यूजर क्लास यूज कर रहा है ना, इसमें आ जाता है वो डाटा। तो यहाँ से वो डाटा उठा लूंगा मैं कुछ ऐसे ही, यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम। तो उस यूजर का नाम आ गया मेरे पास, यूजर का नाम आ गया। अब मैं यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन भी बनाऊंगा, क्योंकि बंदा लॉग इन करके आया, इस बात का सबूत है कि नाम आ रहा है यूजर का। अब उसको वो लॉग आउट का बटन भी दिखना चाहिए। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन, HTML डॉट एक्शन लिंक। यहाँ पर आपको लिखना है लॉग आउट। अब यहाँ एक मेथड और बनेगा लॉग आउट। अब ये जो मेथड बन रहा है ये कहाँ बनाना है, अकाउंट कंट्रोलर में। लॉग आउट कहाँ बनेगा, अकाउंट कंट्रोलर में बनेगा। अकाउंट में लॉगिन जहां है वहीं बनाएंगे, तो अकाउंट कंट्रोलर में मैं इसको बनाऊंगा। इतना बना लिया हमने लॉग आउट। अब मान लीजिए यूजर अगर लॉगिन करके नहीं आया है तो कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट पे, और यहाँ पर मैं उसको क्या दिखाऊंगा, यूजर का नाम नहीं दिखाऊंगा, केवल लॉगिन दिखेगा। जब आप लॉगिन करके नहीं जाते तो लॉगिन दिखता है, और जब लॉगिन करके जाते हो तो लॉग आउट दिखता है, देखा होगा अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पर मैं लॉगिन दिखाना चाहूंगा उसे। बन गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने सब कुछ तो सेट कर दिया, अब चला के देखना है कि क्या होता है। वेबसाइट को सेव करेंगे, रन कर देंगे। अभी क्योंकि आपका लॉग आउट नहीं हुआ है तो आप लॉग इन होंगे,
लॉग आउट थोड़ी ना हुआ था, हमने तो रन कर रखी थी साइट को, तो हमने लॉग आउट नहीं किया है। तो शायद ये मेरे को यूजर नेम फॉर्म पता नहीं दिखा सकता है, खुलेगा लॉगिन पेज बट वो दिखा सकता है मेरे को डिटेल में। यूआरएल वो है, ऑथेंटिकेट है, वो फिल्टर हो जाएगा क्योंकि लॉगिन और पासवर्ड डाला हुआ है, तो वहाँ पे आपको वो मैच कराएगा इंडेक्स पेज क्या दिखाता है। देखो इंडेक्स पेज दिखा रहा है ना, जैसा मैं सोच रहा हूँ, लॉगिन भी हुआ पड़ा है, देखो डियर यूजर सब कुछ आ रहा है, लॉग आउट भी आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे भी जा सकता हूँ, देखो राइट्स है मेरे पास क्योंकि मैं लॉग इन करके आया हूँ, मैं लिस्ट भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने लॉग आउट कर दिया, जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा लॉगिन वाली स्क्रीन पे, और मेरे से राइट्स छीन लिए जाएंगे, देखना दिखेंगे मेरे को सारे मेनू, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखो 404 नंबर एरर आया लॉग आउट का, ये देख लेते हैं। मेथड नहीं बनाया मैंने लॉग आउट का, लॉग आउट का मेथड नहीं बनाया, तो मेथड बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा भाई। अकाउंट पे बनाया था, यहाँ आ जाइए, एक लॉग आउट का मेथड बना दीजिए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग आउट। मेथड का नाम देखिए मैंने लॉग आउट कैसे लिखा है, कहाँ पर दिखेगा ये, कहाँ बनाया था, कोडिंग कोडिंग कोडिंग, दिमाग लगाओ, ये मास्टर पेज में बनाया था मैंने, मास्टर पेज मैंने मेथड का नाम ये दिया है, ठीक है, ये वाला होता है मेथड का, इसी नाम का मेथड बनाना है, तो मतलब मुझे आउट लॉग आउट ऐसे लिखना है, ठीक है, ये सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब लॉग आउट कैसे करते हैं, आप लिखेंगे फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, अब भेज देंगे लॉग आउट लॉग इन वाले पेज में, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ भेजना है भाई, लॉगिन वाले पेज पर, इसी कंट्रोलर में तो चला ही जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सब कुछ ओके हो गया बिंदास। अभी चलाएंगे, लॉग आउट नहीं हुआ है तो मतलब अभी भी इंडेक्स पेज आपका दिखेगा क्योंकि हम लॉग आउट नहीं हुए हैं। अब देखिए वही यूजर उसको एक्सेस कर पा रहा है जब आप लॉग इन करके आएंगे, दूसरा कोई यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसी प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कहते हैं। डाटा आ गया, अब मैं आपके सामने देखो दोनों चीजें कर पा रहा हूँ, लिस्ट भी खुल रही है, क्रिएट अकाउंट पे भी जा रहा हूँ, बनाऊंगा तो बनेगा भी। अब मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करते ही लॉग इन दिखने लगेगा, देखा ना। अब मैं जब तक लॉग इन करके नहीं जाऊंगा, मेरे पास पावर नहीं है कि मैं लिस्ट नहीं देख सकता, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लिस्ट वाला पेज खुलना चाहिए, लेकिन खुलेगा ही नहीं क्योंकि आपने वहां पर ऑथोराइज फिल्टर लगा रखा है, तो खुलेगा ही नहीं। देखो कई बार नहीं होता वेबसाइट में सब कुछ रहता है लेकिन हम जा ही नहीं पाते, ऑप्शन दिख रहे होते हैं लेकिन नहीं जा पाते, लॉग इन करके ही जा पाते हैं। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा मैं चला जाऊंगा, अजय 1 2 3, ये चल रहे हैं, अब देखो ये चल रहे हैं, आई समझ में बात? लॉग आउट करो, ठीक है, अब कोई नया बंदा आएगा अकाउंट बना के जा सकता है, देखो यही होता है पूरी वेबसाइट में, और क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट के सारे एक्सेस कर लेते हैं डिटेल में, कई बार ऑप्शन देखा होगा वो कहता है नहीं भाई पहले लॉग इन बनाओ तब एक्सेस कर पाओगे। अब देखो मैं एक नया यूजर बनाते हैं यहाँ पर, मनीष नाम से, 1 2 3 पासवर्ड बना दिया, साइन अप। अब मनीष भी लॉग इन कर सकता है, करके देखते हैं। मनीष गलत डालेंगे तो वो तो पकड़ा ही देगा आपको, एरर देखिए, सही डालो 1 2 3 लॉग इन कर जाओगे, सब कुछ चलेगा, डिटेलिंग डिटेलिंग जो चाहिए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, क्रिएट भी होगा, अपना नया एम्प्लॉय नया डाटा बना सकते हो, योगेश goe.gmail.com, सैलरी डालो, एंटर करो, सब कुछ बनेगा, सब बनेगा। जैसे ही लॉग आउट कर गए पावर गई आपसे, ना तो अकाउंट बनेगा ना लिस्ट बनेगा। तो ये हो गया समाप्त, दैट्स फिनिश।